मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम को मतलब क्या पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका ABC ट्राइंगल का वर्टाइसिस है और ट्राइंगल का वर्टाइसिस का मतलब क्या दे के रखा है सर आपका कोऑर्डिनेट्स दे के रखा है। तो 2,5 है A, B मतलब क्या है सर आपको बताइए। B जो है वो क्या है सर आपका -1, मतलब क्या है सर आपका 2 है और C जो है वो मतलब क्या है सर आपको बताइए। C जो है वो मतलब क्या है सर आपका 5, मतलब क्या है सर आपका 8 है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सॉरी मत पढ़िए क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर M AB का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं सर आपका पॉइंट M बनाते हैं। और याद रखिए मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपको मिड पॉइंट फार्मूला से निकालना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका M का कोऑर्डिनेट क्या है। असल में मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे लिख नहीं रहे, लेकिन आपको लिख के करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या लेना। तो x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 बाई मतलब 2, तो 2 - 1 क्या हो गया सर आपका 1/2 मतलब क्या हो गया सर आपका हाफ ही हो गया। तो यहाँ पे m का x कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका हाफ आया। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होता है सर आपका 5 + 2 7 7/2। तो यहाँ पे 7/2 ही लिख देते हैं, कुछ इतना वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, यहाँ तक ठीक है। तो बोला क्या, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M तो हमको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका मिल चुका है। और क्या बोला है, यहाँ पे क्या लिखा है सर, बुक खोलिए 1 मिनट के लिए। पॉइंट और AB, M इज़ अ पॉइंट। अच्छा M इज़ अ मिड पॉइंट नहीं बोला है, M is the point. M इज़ अ पॉइंट बोला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से उसको मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका, आप समझ गए हम कहानी, छोड़ दीजिए। M मतलब क्या है सर आपका मिड पॉइंट नहीं है सर, पॉइंट है। तो पॉइंट मतलब क्या हो सकता है सर आपके A और B के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हिंट मतलब दे दिया है। क्या हिंट दे दिया है सर आपका, हिंट ये दिया है कि मतलब MB अगर बोला है तो यहाँ पे यानी यहाँ पे 1 का MB बाद में आ रहा है, तो यानी कौन सा रेशियो बताया, क्या लिखा हुआ है, 1:2. AM/MB इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1:2 है ना। तो दिया ये है कि AM मतलब क्या सर आपका MB है ना, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1:2 है। तो चलिए अच्छा बात है कि सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या सर आपका टेस्ट ले लिया। जब टेस्ट ले लिया तो AM/MB यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 है। तो ऐसा लिखने से तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना सर। तो कन्फ्यूजन अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे सर आपको बताइए, इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B। M को बीच में लिखने का मतलब ये नहीं बीच में, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है ना। तो AM/MB मतलब क्या सर आपका 1:2 मतलब क्या सर आपका 2 है। 1:2 यहाँ पे मतलब क्या लिखा, A का कोऑर्डिनेट मेरे पास था जो कि मतलब क्या था आपका 2,5 था। B का कोऑर्डिनेट था मेरे पास जो कि मतलब क्या था आपका -1, मतलब क्या था आपका 2 था। अब हमको क्या निकालना है सर आपके M का कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या सर आपके x और y के मतलब क्या बराबर है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है बताइए हमको आप, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रिवाइज की इसलिए लिख लें। सेक्शन फार्मूला क्या था, x = M1 M1x2 प्लस मतलब क्या M2 x1 अपॉन मतलब क्या सर आपके M1 प्लस M2, ठीक है। और y वाले साइड में क्या हो जाएगा सर आपका M1 y2 प्लस मतलब क्या सर आपका M2 y1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। नीचे में क्या होगा सर आपका M1 प्लस M2। अब देखिए ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो गलती का एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है बताइए हमको। आप हड़बड़ी करिए और इनपुट गलत डालिए, और इनपुट गलत डालने के बाद फिर गलती का एक ऑप्शन क्या बनता है सर आपका कि आप अलजेब्रा गलत कीजिए, नहीं तो गलती का ऑप्शन मतलब क्या बनता है सर आपका नहीं बनता है। तो गलती सब 2 बोलने का मतलब ये है ना, सब 1 जिसके साथ अटैच्ड है वो 0.1 का है, सब 2 इसके अटैच है मतलब क्या सर आपका पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2 का है। ये बात समझना सर आपका ना, है ना। तो यहाँ लिखा है x M1 क्या है 1, x2 क्या है सर आपका -1, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखे M2 क्या है सर आपका 2। उसके बाद क्या है सर आपका x1, ये फॉर्मूला लेके ही कीजिएगा, हो सकता है नहीं लिखने से आपको मार्क्स मतलब क्या सर आपका ना मिले। तो क्या हो गया सर आपका, क्लियर है। इनपुट बहुत ध्यान से डालिएगा, अलजेब्रा करने में हड़बड़ी कर सकते हैं, तो इनपुट क्या कीजिएगा सर आपका बहुत ध्यान से और क्या कीजिएगा सर आपका बहुत ध्यान से डालिएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, फ्री हो जाएगा।
1+2 ठीक है, अभी पूरा अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन फॉर्म में किया नहीं इसलिए। m(1) क्या होगा 1। आप ये मत सोचिएगा यहाँ तो 1 डाला, यहाँ ही 1 डाल दे, नहीं, फिर यहाँ देख के डालिएगा। क्यों बताइए? क्योंकि अगर वेरीफाई हो जाएगा। नहीं, y(2) का बात नहीं है, इनपुट गलत हो सकता था ना। अच्छा तो वहाँ देखिए तो क्रॉस चेक हो जाएगा रिव्यू, क्योंकि रिव्यू का टाइम तो मिलता नहीं है ना सर। तो इंटू मतलब क्या सर आपका, और ब्रैकेट दीजिए तो मतलब क्या साइन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। क्या था m(1) y(2), y(2) इसलिए 2 है ना, प्लस मतलब क्या सर आपका m(2) यानी 2 और y(1) का मतलब क्या सर आपका 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m(1) प्लस m(2) यानी क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है, और दोनों को साथ साथ का काम करें, दोनों डिफरेंशिएट करने के लिए सेमीकोलन बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, -1, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 3। ठीक है, फिर से दिया सेमीकोलन, y दिया, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 10, y मतलब क्या सर आपका 3। अब ये होल के नीचे 3 था तो यहाँ तक मल्टीप्लाई हो सकता है 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3, सेमीकोलन दिया, यहाँ पे 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 12। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ वाला बात नहीं है, सॉरी। तो इम्प्लाइज दैट 3/3 इम्प्लाइज दैट क्या सर आपका 12/3, तो इम्प्लाइज दैट ये इक्वल्स टू हो गया 1 और वो इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, यही काम अगर दिया रहता मिड पॉइंट तो काम बड़ा आसानी से हो जाता। तो यहाँ पर आसान काम देंगे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें आसान काम क्यों नहीं है, क्योंकि मार्क्स है 4, हो सकता है 3 मार्क्स होता तो मतलब क्या होता आपका मिड पॉइंट देता। उससे सवाल को बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, हम भी पढ़ने में गलती किए थे। मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट मतलब क्या था आपका नहीं था, क्योंकि दिमाग खुजता आसान रास्ता। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आसान रास्ता लीजिएगा तो गलती हो जाएगा, है ना। 24 आएगा ना, हिसाब लगा लिया ना। तो अब यहाँ पे आ गया m का कोऑर्डिनेट्स, क्या आ गया सर आपके m कोऑर्डिनेट्स, तीन मार्क्स का पूरा करा दिए थे। अब नहीं भी अगर हुआ होगा तो आप 4 मार्क्स का करने से उसका आइडिया मतलब क्या मिल जाएगा, नहीं तो दोबारा करा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 m का कोऑर्डिनेट्स आप कैसा आ गया, क्या आ गया सर आपका 1,4। ठीक है, अब हो सकता है वो ट्राइंगल भी दोबारा लगे तो दोबारा ट्राइंगल मतलब क्या बनाना पड़ेगा, दोबारा तो नहीं बनाएंगे हम। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मतलब क्या सर आपका गिवन मतलब क्या है, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मतलब क्या सर आपका है, ये बात मतलब क्या सर आपको जान के रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बनाए क्या, m का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। m का कोऑर्डिनेट क्या है सर आपको बताइए, m का कोऑर्डिनेट है 1,4। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं पूछ क्या आ रहा है, सॉरी, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C and M। क्या आपको लिखा है सर आपको यहाँ पर भी, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C and M, पासिंग थ्रू द पॉइंट C and M। अब इतना अकल तो सर आपके पास है कि अगर पॉइंट पास कर रहा है, लाइन पास कर रहा है C और M से, तो उसका एक पॉइंट मतलब क्या है सर आपका C है, दूसरा पॉइंट क्या है सर आपका M है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लेंगे, वेरी गुड। और 2 पॉइंट फॉर्म लेंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है क्या, y माइनस y(1) ये है। उसके बाद क्या है सर आपका, आप गेस किए थे ना, आपको पता था आपको, हाँ यस किया, नहीं गेस तो सही किया ना कि अगर 2 पॉइंट रहेगा तो 2 पॉइंट फॉर्म ही लेंगे ना, 2 पॉइंट फॉर्म ही थोड़ा सा लॉजिक लगाया गेस, है ना। तो एग्जाम्स पहले गेस खत्म हो जाना चाहिए, एग्जाम्स पहले कंफर्म हो जाना चाहिए, है ना। कंफर्म हो जाएगा, नहीं गेस भी काम करता है, हाँ। लेकिन गेस काम कर भी सकता है और गेस काम नहीं भी कर सकता है। गैस सब सिर्फ घर ही में काम करता है। क्या सर, गैस सिर्फ घर ही में काम करता है। गेस घर में काम करता है ना। अगर गलत भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, एग्जाम में गैस नहीं चलेगा। पीछे तो पूरा करिए। हाँ कट गया, रहने दे। तो क्या होगा सर आपका x माइनस x(1), ठीक है ना। तो जनरल y लिखा। अब यहाँ तो चुनना पड़ेगा दोनों में से किसी को एक, 1.1 चुनना पड़ेगा, 0.2 चुनना पड़ेगा। इसको हम 0.1 चुन लिया, 0.1 चुन लिया तो मतलब क्या सर आपका y माइनस y(1) का मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया, ठीक है। अब y(2) माइनस y(1) का मतलब क्या हो गया सर आपका 8 माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 8, सॉरी
-4 x सब 2 माइनस x सब 1, तो 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 1, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जनरल x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1 का मतलब क्या सर आपका 1, 0.1 और 0.2 चुन के मतलब क्या सर आपका फिर वहाँ पे गड़बड़ मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है, फिर उसी को लेके मतलब क्या करना है सर आपका कंटिन्यू करना है। तो खोल के रखिएगा और आंसर मतलब क्या सर आपका चेक कर लीजिएगा। ये कल हम लोग आंसर मतलब क्या चेक नहीं कर पाए थे, है ना, यहाँ तक ठीक है। तो y -4 ठीक है, 8 - 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, और 5 - 1 में क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका x - 1, तो y -4 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 1 जब है तो x ही होगा यहाँ पे, और मतलब माइनस मतलब क्या 1 ही होगा, x रहना चाहिए पॉजिटिव वाला साइड में। तो x क्या हो चुका सर आपका -y, ये -4 जब सर जाएगा तो हो जाएगा मतलब क्या +4, +4 -1 क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका x - y + 3 इक्वल्स टू 0। आंसर चेक कीजिए कितना नंबर था, नंबर 6 ना। ये क्या लिखा है देखने रुक जाइए, ये लिखा है y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x + 3, ठीक है। एक ही बात नहीं, एक बात है, एक ही बात है, तो आप हमेशा ये फॉर्म में लिखिएगा। वो क्या लिखा है सर आपका, कौन सा फॉर्म में लिखा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है। अगर पूछा गया इसका स्लोप क्या है तो स्लोप क्या होगा सर आपका 1, y तो माइनस है ना सर साइड चेंज करें तो प्लस हो जाएगा ना, तो एक ही बात है, एक्स को रखना पड़ता है पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात मतलब क्या सर आपका हो गया। अब उसके बाद क्या सर आपका नंबर 7, क्या सर, अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या दिया है ना, ये 2015 में आया था ना। अब यहाँ पे जो बात बोला है ये मतलब समझिए ग्राफ दे देगा, अगर ग्राफ दे देगा तो ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल गया, जो इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रहा है उसको ज़बरदस्ती क्या करेंगे सर नहीं निकालेंगे, और जो निकल रहा है वो निकल रहा है। तो पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट ए है आपके एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या होता है सर आपका y जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो a का कोऑर्डिनेट फिर क्या हो चुका सर आपका 4,0 हो गया ना, समझ रहे बात क्या आप लेना, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ रहे हैं। अब देखिए p का डेफिनेटली निकल रहा है, इसलिए p का निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट p कहाँ पे है y एक्सिस में, तो y एक्सिस में क्या होगा सर आपका x मतलब क्या होगा 0 होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 0, क्या लिखा 2 लिखा। अब आप बोलेंगे ये भी निकाल सकते हैं क्या, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा तो मतलब क्या सर आपका मत निकालिएगा। आप समझ रहे बात क्या है ना, एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं आ रहा है तो उसको मत निकालिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अंदाज मिल सकता है। तो बोला क्या राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पहला क्वेश्चन वही था, तो आपको मिल गया फालतू का मार्क्स, है ना सर। मतलब रूल ही वही था कि ग्राफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो निकाल लेना, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, जो ग्राफ ऑटोमेटिकली दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेने का है। अब बोला क्या सर आपका फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, तो इसके लिए क्या करना है बताइए हमको आप, इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, हाँ जो क्लास 9 में पढ़े थे। हाँ, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था बताइए हमको आप। अच्छा नहीं था, हाँ देखिए सिंपल बात है, ये है हाइपोटेन्यूज, हाँ ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। उसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका बेस स्क्वायर प्लस मतलब क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो बेस कैसे आता है, जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो बेस आ जाता है, और जब वर्टिकल डिस्टेंस के बीच का मतलब जब वर्टिकल डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस आप निकालते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर आ जाता है, वर्टिकल। हाँ जब वर्टिकल निकालते तो यहाँ पे x(2 - x(1) इसका होल स्क्वायर किया बेस स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और मतलब क्या है सर आपका y(2 - y(1) का होल स्क्वायर किया तो मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। और अब तो समझाने पड़ेगा कि x(1) क्या होता है, x(2) क्या होता है, y(1) क्या होता है, y(2) क्या होता है। पॉइंट 1 को रेफर कर रहा है x(1), पॉइंट 2 को रेफर कर रहा है मतलब क्या सर आपका y(2), ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो किसका लेंथ निकालने बोला, ए बी का लेंथ निकालने बोला है और ए सी का भी लेंथ निकालने बोला है। तो ए बी, हम ए को मान लिए 0.1 और बी को मान लिए मतलब क्या सर आपका 0.2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए हमको आप, x(1) जो कि मतलब क्या सर आपका 4 है, माइनस मतलब क्या सर आपका x(2), तो क्या है -(-2) है।
तो क्या हो जाएगा सर आपका +2 हो जाएगा। +2 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। उसके बाद y सब 1 3 है ना, माइनस मतलब क्या है सर आपका 0, तो 3 - 0 तो मतलब क्या होता है 3 होता है ना, तो फिर क्या हो चुका सर आपका 3 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो 4 + 2 क्या होता है 6 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 36 हो चुका, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 का स्क्वायर 9, तो 36 + 9 क्या हो चुका सर आपका √45 है ना, ठीक है। तो ये सब काट के हम लिखा मतलब क्या सर आपका a = मतलब क्या सर आपका √45, लेकिन क्या असल में चलेगा नहीं सर, नहीं चलेगा, तो उसको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका। आप ये बात देखिए 315 सा, फिर क्या सर आपका 35 सा, 3 बाहर निकल जाएगा और रूट मतलब क्या सर आपका अंदर रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 3 रूट मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा। अब मेरा काम ये भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा ए का क्या लिखा पता 4,0 और ये लिख देते हैं लेंथ ऑफ ए भी लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका 3 रूट मतलब क्या सर आपका 5, तो लेंथ ऑफ ए भी अगर निकल गया कि वो मतलब क्या सर आपका 3√5 है, तो अब क्या निकालना बाकी है, लेंथ ऑफ ए से निकालना बाकी है। तो पॉइंट ए आपके पास है और पॉइंट सी आपके पास है, तो डिसाइड करना पड़ता है कि इसको 0.1 मानेंगे, इसको मतलब क्या है 0.2 मतलब क्या करेंगे मानेंगे। तो यहाँ पे लिखा आपका AC होल √। अब बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा पहले फॉर्मूला लिखना पड़ता है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए उसके बाद ये कीजिएगा, है ना। तो हम 1 इसको माना है और 2 मतलब इसको माना है, तो x सब 2 क्या है सर आपको बताइए -2, ठीक है। अच्छा सॉरी x सब 2 - x सब 1 ना, हाँ ठीक है, वहाँ पे ठीक किए थे ना, हाँ ठीक किए थे, आंसर ठीक है। देखिए ए बी का 3√5 कितना नंबर था 7 नंबर ना। हाँ 3√5 आया है, तो उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या है सर आपका किसको 1 माने किसको 2 माने, बस वो मान लेना पड़ता है, किसको 1 माने इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। तो x सब 2 यानी कि -2 माइनस x सब 1, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 4 हो गया, फिर उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, फिर प्लस साइन देंगे, फिर मतलब क्या सर आपका y सब 2 का मतलब क्या सर आपका -4, फिर क्या सर आपका -0 यानी -4 ही रहा, उसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका होल √, देखिए -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 36, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 16। तो अब ये बताइए कि 36 + 16 क्या हो जाएगा 46 52 हो जाएगा ना, तो हो गया आपका √52, ये हुआ ना। तो फिर उसको फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 226 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या 13 टाइम्स, 2 बाहर निकल जाएगा, 13 मतलब क्या सर आपका अंदर रह जाएगा। तो AC = क्या हो गया सर आपका 2 रूट मतलब क्या 13, तो ये आंसर आया, देखिए चेक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलिए भाई। 3√5 and 2 हम तो भाई पामले एवेन्यू हाँ पढ़ा रहे हैं, लगभग हो गया पढ़ाना, बोलिए बोलिए। फिर देर में आना है, बताइए आप। ओके 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 ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक ठीक है। अब क्या पूछा है, देखिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि सब प्रॉब्लम को मतलब क्या करें सर आपका साथ में मतलब क्या करें सर आपका ले रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला भी इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया, और उससे पहले वाला प्रॉब्लम क्या है सर आपका सेक्शन फार्मूला मतलब क्या इस्तेमाल कर लिया, है ना। उसके बाद देखिए आप क्या बोला है, आंसर सही था, है ना। तो फाइंड द रेशियो Q, क्या पता करना है, m सब 1 पता करना है और m सब 2 पता करना है। अगर सेक्शन फार्मूला किए हैं तो आपको मतलब वो आइडिया मतलब क्या मिल गया। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC। अब समझ में आया Q का कोऑर्डिनेट क्या नहीं, क्यों नहीं दिया हुआ है, अब समझ में आया Q का कोऑर्डिनेट क्यों नहीं दिया हुआ है, मिड पॉइंट इस्तेमाल करके नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हमको गड़बड़ लगता है किया है, क्यों बताइए। अगर हमसे पूछा है, एक मिनट रुक जाइए, अगर हमसे पूछा है उसको शायद 3 माना चाहिए था, क्योंकि आप वो चीज़ मार्क किया होगा कि जब कोऑर्डिनेट्स देता है तो पूछता है रेशियो, और जब रेशियो देता है तो पूछना मतलब क्या है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स अगर देगा तभी तो रेशियो पूछ पाए, ना तो रेशियो मतलब पूछने का मतलब सेंस मतलब क्या होता है आपका नहीं बनता है। नहीं फिर भी आगे देख, कोई हिंट है क्या, कोई हिंट है
उसका हाफ ले सकते हैं क्यों? अच्छा, ग्राफ को देख के आप क्या पता कर सकते हैं? क्यों के बारे में एक बात आप क्या बोल सकते हैं? श्योर कोऑर्डिनेट निकालो तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन नापना पड़ेगा। तो नापने वापने का मतलब सोचिएगा मत। आपको अगर मतलब ऐसे ही मिल रहा है तो ऐसे ले लिया, ऐसा नहीं मिल रहा तो मतलब क्या आपको छोड़ दिया। लेकिन एक बात तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डेफिनेटली, क्यों मतलब क्या वाई एक्सिस में है तो x0 रहेगा। तो एक ही कोऑर्डिनेट मिलने से मतलब काम मतलब क्या अगर आपको हो जाता है सेक्शन फार्मूला में, तो काम मतलब क्या असर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ज़ीरो है, x ज़ीरो है, और y आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो जो नहीं पता उसको y को मतलब क्या ले सकते हैं, b ले सकते हैं ना। आप समझ रहे बात क्या बोले? अब क्वेश्चन क्या था? तो फाइंड अ रेशियो इन विच यू डिवाइड्स AC। तो हम अब क्या करेंगे सर, आपको बताइए। अब पूरा हम बनाएंगे उसको, कौन सा प्रॉब्लम? सेक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम मतलब बनाएंगे। किसका रेशियो पूछा है बताइए हमको आप? AC ना। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या असर आपका A, फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या असर आपका C। तो यहाँ पे लिखा हम A, यहाँ पे लिखा हम मतलब क्या असर आपका C, और Q का मतलब बीच में बना रहे हैं, इसका मतलब नहीं Q बीच में, ऐसे उसको बीच में क्या अगर सर आपका बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा 0, मतलब क्या असर आपका B, और यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट लिखा जो कि मतलब क्या 4, 0 था, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका B का कोऑर्डिनेट लिखा जो कि मतलब क्या था सर आपका B नहीं C, क्या असर आपका -2, मतलब क्या असर आपका -4। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है, तो क्या पूछे? रेशियो पूछा है ना। तो क्या आपको रेशियो पता है? नहीं पता है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर किए हैं तो जहाँ जहाँ रेशियो नहीं पता था वहाँ पे रेशियो क्या लिए थे? वहाँ पे लिए थे K:1, है ना। तो अब देखिए आपको क्या पता है, x पता है या y पता है? x पता है, तो x की हेल्प लीजिएगा। अगर y पता होता तो मतलब क्या करते आपको y की हेल्प लेते हैं, है ना। तो फिर 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहले फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, एक k हो जाएगा, m⁻1 जो कि मतलब क्या है k, इंटू मतलब क्या असर आपका x⁻2 जो कि मतलब क्या असर आपका -2, ठीक है, प्लस मतलब क्या असर आपका m⁻2 यानी कि 1, इंटू मतलब क्या असर आपका x⁻1 यानी कि मतलब क्या असर आपका 4, उसके बाद क्या असर आपको होता है k+1, ठीक है, 0 हो जाएगा। 0 हो जाने के बाद यहाँ पे 0 इक्वल्स टू क्या असर आपका -2k, प्लस मतलब क्या असर आपका 4, इसका मतलब क्या असर आपका 2k इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 4, k इक्वल्स टू क्या असर आपका 2। जैसे k इक्वल्स टू 2 आया तो रेशियो आ गया 2:1, समझ रहे बात क्या बोले ना। अब रेशियो 2:1 जब आ गया मतलब उसको अलग डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। तो अलग डायग्राम फिर से बनाएंगे, बना लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉपी वहाँ लिख लेना पड़ेगा कि रेशियो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2:1 हो चुका। तो यहाँ पे अब क्या आ गया सर आपका 2:1 आ गया। अब उसके अब से क्या निकालेंगे? b निकालेंगे। तो b का क्या होगा सर आपको बताइए? b आपका होगा m⁻1, इस बार m1 मतलब क्या सर आपका 2 है। b निकालना है नहीं y का काम करना है ना। तो m⁻2 y⁻1 क्या है सर आपका y⁻2, हाँ -4 है, सॉरी m⁻2 सॉरी m⁻1 y⁻2 सॉरी -4 प्लस हाँ हम रॉन्ग कर दिए। m⁻2 क्या था? 1 नहीं सर, नहीं सही कहते हैं, सही m⁻2 m⁻1 y⁻2 सॉरी। तो 2 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका -4 प्लस अब क्या करेंगे बताइए? 1 into 0 m⁻1 y⁻2 m⁻2 y⁻, मतलब क्या है सर आपका 1, y⁻1 क्या है सर आपका 0 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 + 1। तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका b इक्वल्स टू -8, 0 ही होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है सर आपका 3, -8/3 आ रहा है क्या? ये है क्या आंसर? ऐसा ही कुछ आना चाहिए।
क्यों नीचे की तरफ तो है। क्या है आंसर? आपका आंसर क्या लिखा उधर पे? इसका निकाले सर 3 या 4। क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्यू का कोऑर्डिनेट्स तो 2 is 1 क्या सर नहीं दिया हुआ है? 2 is 1 रेशियो पूछा था, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा था। रेशियो पूछा था। तो रेशियो तो निकल गया, लेकिन रेशियो के बाद में कोऑर्डिनेट पूछ सकता था। कोऑर्डिनेट अगर पूछा तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता आपका, यही मतलब क्या होता आपका आता नहीं। सीखा तो कोई बात नहीं कि मतलब ये पूछ सकता था कोऑर्डिनेट, है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं है क्यू का। पूछा है क्या? नहीं सर। इसने आंसर नहीं दिया। अब बोला क्या सर आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। ए सी का क्या निकालने बोला है? इक्वेशन ऑफ लाइन, वही फार्मूला पुट कर देंगे, वही आता। कैसे बनाएंगे इसे इक्वेशन? 2 पॉइंट लेंगे सर। तो ए को लिया 0.1, सी को लिया मतलब क्या सर आपका 0.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, समझ गया ना, कर लीजिएगा, है ना। आ जाइए आगे फिर। छोड़ दिए सर आप। ये वाला थोड़ा सा अलग है, ज़रा सा अलग है, उसको हम बता दे रहे क्या है। स्लोप जो दिया है tan 45 क्या होता है? tan 45 सर होता है -1। नहीं, tan 45 डिग्री होता है सिंपली 1, ठीक है। और tan 45 क्या है, m के बराबर होता है। तो m आपको 1 मिल गया, ठीक है। m अगर 1 मिल गया तो इक्वेशन है 3 फॉर्म है। एक क्या है सर आपका, स्लोप के साथ 2 जुड़ा हुआ है, एक है स्लोप इंटरसेप्ट और एक मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लोप। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या इस्तेमाल करना सही होगा? ना ऐसा कुछ नहीं तो बोलिए, पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है सर आपका, y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू m। स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कैसे मिला? tan 45 के थ्रू मतलब क्या सर आपको स्लोप मिला, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सॉरी x माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x सब 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे y जनरल वाला है माइनस वाई सब 1, वाई एक ही y तो वाई सब 1 वही होगा ना, मतलब क्या सर आपका 3 लिखा, ठीक है। m ये बस ये कैच था और कुछ कैच मतलब क्या था नहीं था, तो m की जगह 1 डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका x जनरल x है लिखा माइनस x सब 1 क्या है सर आपका 5 हो गया। यहाँ पे 5 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 5, एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस वाई, और ये नेगेटिव थ्रू उधर जाएगा तो मतलब क्या पॉजिटिव 3 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है। देखिए क्या सर? देखिए आपको 1 मार्क्स फालतू का दिया, बोला तो स्लोप निकालने के लिए। स्लोप ऐसे भी मतलब स्लोप ऐसे भी निकालना पड़ता, लेकिन मतलब क्या अब उसका मार्क्स मिल गया। स्लोप मतलब क्या है 1, स्लोप 1 है, स्लोप 1 है क्या, नंबर 8। हाँ स्लोप है भाई। हाँ, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या है सर आपका x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस वही है, ठीक है ना। अब पता है क्या बोल रहा है, अब ये चीज़ दिया है नया, इसका आप पता है क्या करिएगा। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, तो कैसे निकालिएगा? मिड पॉइंट यूज करेंगे, मिड पॉइंट नहीं, सेक्शन अब पॉइंट। ध्यान नहीं वो भी नहीं करके आप बात समझिए। अगर x माइनस वाई माइनस 2 मतलब क्या सर आपको इस लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन का सारा पॉइंट ले वैलिड है। और वैलिड होने का क्या मतलब होता है, जब x और y डालेंगे तो मतलब 0 आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेस्ट करके बताते हैं, ये तो जो इस्तेमाल किया वो भी उसी पॉइंट का हिस्सा है। तो x की जगह अगर हम 5 डाल दें और y की जगह अगर हम क्या करते हैं आपका 3 डाल दें, ठीक है, फिर यहाँ पे -2 डाल दें, 0 आ रहा है। अब बात समझिए क्या आप लेना। तो q उस पॉइंट उस q जो है वो क्या है सर आपका उस लाइन में है या नहीं है, है ना उस लाइन में। और जैसे q, एक मिनट रुक जाइए, क्या है सर आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मतलब क्या है सर आपका q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मतलब क्या है सर आपका q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, ठीक है। तो q के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है, वो क्या है सर आपको बताइए। क्यू वाई एक्सिस में q का क्या 0 है, x 0 है, और y नून है क्या, नहीं नून है। अब बोलिए क्या करेंगे, x मेरा 0 है, 0 डाल दिया, y मेरा अननोन है तो y की जगह मतलब क्या सर आपका b डाल दिया, या फिर y को वैसे ही रहने दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, या b डाल दिया तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना।
-2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, तो पॉजिटिव p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -2 हो जाएगा ना। तो -2 हो गया तो q कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर आपका 0, -2। देखिए 0, -2 आया क्या? मतलब ग्राफ का मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है ग्राफ में जो चीज़ ऑब्वियस रहेगा आपसे पूछे चाहे नहीं पूछे वो आप मतलब क्या सर आपका पहले से निकाल के रखिएगा, तो आपको मतलब क्या करेगा सर आपका हेल्प करेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? छोड़िए सर, यहीं छोड़ यहीं छोड़ते हैं। 9 है, फिर क्या है सर आपका ज़्यादा 10 भी है, 11 भी है, 12 भी जाके कर लें। है ना। ओके, फिर दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट भी है। हाँ दूसरा पार्ट भी है।